नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। वेलकम सुनीता। आज की शानदार खबर यही है कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर जल्द अंतरिक्ष से घर लौटने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक तड़के 4:33 पर नासा और स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन लॉन्च कर दिया, जिसके तहत फॉल्कन 9 रॉकेट 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर उड़ान भर चुका है। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो इस रॉकेट से अंतरिक्ष की ओर गए हैं वो सुनीता और बुच की जगह लेंगे। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में सत्ता संभालते ही ट्रंप ने सुनीता और बुच को वापस लाने का वादा किया था और एलन मस्क को सुनीता और बुच को धरती पर लाने की जिम्मेदारी दी थी। और अब क्रू 10 मिशन के लॉन्च हो जाने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर की घर वापसी जो तय हो गई है, माना जा रहा है कि 19 मार्च तक दोनों स्पेस से धरती पर कदम रखेंगे। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर का 9 महीने बाद धरती पर वापसी का रास्ता लगभग तय हो गया है। नासा और स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन की लॉन्चिंग कर दी है। उम्मीद है कि 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन छोड़ देंगे और घर लौट आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले 9 महीनों से फंसी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी अब तय है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस एक्स ने शुक्रवार रात 7:30 बजे ETT के मुताबिक और भारतीय समय अनुसार आज तड़के 4:30 बजे अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के जरिए एक नई टीम भी ISS पर भेजी गई है, जिसमें नासा की एनी मैकलिन और निकोल आयर्स, जापान की जोक्सा एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रूस की रोस्कोसमोस एजेंसी के किरिल पेस्कोव शामिल है। इस मिशन का मकसद भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर को पृथ्वी पर वापस लाना है। नासा के मुताबिक अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर के 19 मार्च या 20 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की संभावना है। हालांकि क्रू 10 मिशन को 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के जरिए रवाना होने वाले थे, लेकिन नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया था। स्पेस स्टेशन का हैंडओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स और अन्य 3 साथी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना होते, मगर रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिसके चलते नासा ने मिशन को टाल दिया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। वो बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते वो लौट नहीं सके। वैसे स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री के रॉकेट में सवार होकर वापस आना एक प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के तहत पहले रॉकेट में लगे स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता है। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद स्पेसशिप के दरवाजे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद डॉक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है और थ्रस्टर यानी छोटे जेट इंजन के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और उसकी निर्धारित ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ते पर लाया जाता है। स्पेसशिप के धरती में वापस आने के लिए भी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए इस स्पेसशिप को सही ट्रेजेक्ट्री पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में लाया जाता है। वातावरण में एंट्री के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी के हीट शील्ड्स लगे रहते हैं, जो कि अग्निशामक होते हैं और वो अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हुए ठंडा रखते हैं।
जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है तब स्पेसशिप में लगे पैराशूट्स को खोल दिया जाता है। ये पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में सहायता करते हैं। ज्यादातर यात्रियों के वापस लाए जाने वाले स्पेसशिप पानी में उतारे जाते हैं। इसके बाद उनके पास रिकवरी टीम पहुंच जाती है। रिकवरी टीम उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उनको आइसोलेटेड क्लीन रूम में रख दिया जाता है। इसके कुछ हफ्ते के बाद तक उनको वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज किया जाता है। जाहिर है, धरती पर लौट आने के बावजूद भी अंतरिक्ष यात्रियों के सामने चुनौतियां कम नहीं होती है। अब अगर नासा का ये क्रू मिशन लॉन्च सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेसशिप से ले आता है तो जल्दी ही परिवार से मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अब धरती पर लौटने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में रहने का खास रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने 62 घंटे 9 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे ज्यादा है। 16 जनवरी को उन्होंने करीब 6 घंटे स्पेस वॉक किया। फिर 30 जनवरी को उन्होंने 5 घंटे 26 मिनट स्पेस वॉक किया। इससे पहले अपने एक मिशन में उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन भी पूरी की थी। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में वक्त गुजारने के दौरान कुछ अहम एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। वो 900 घंटे से ज्यादा समय से रिसर्च में लगी रही। इस दौरान वे 150 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रही। अब तक उन्होंने 3 अंतरिक्ष मिशन में 600 से ज्यादा दिन बिताए हैं। अपने इस मिशन के दौरान उन्होंने बोइंग स्टारलाइनर को उड़ाने का भी काम किया, जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। उन्होंने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली मानव उड़ान की टेस्ट फ्लाइट का इतिहास रचा। बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी सुनीता विलियम्स। पृथ्वी पर वापस लौटने पर सुनीता विलियम्स 4 अलग अलग अंतरिक्ष कैप्सूल, स्पेस शटल, सोयूज, बोइंग स्टारलाइनर और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन उड़ाकर एक और रिकॉर्ड बनाएंगी। सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी तो तय हो गई है। वहीं धरती पर लौटने के बाद इन दोनों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए वापस आने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। उन्हें बेबी फीट की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर लगभग 10 महीने बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए नासा के ग्रीन सिग्नल के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष से वापस आने पर अंतरिक्ष यात्रा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस आने की यात्रा अपनी चुनौतियों के साथ आती है, जिनमें से एक चुनौती है बेबी फिट। भारहीनता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, जिसके चलते पृथ्वी पर लौटने पर उनके पैरों के तलवे असामान्य रूप से कोमल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटकर एस्ट्रोनॉट्स मूल रूप से अपने पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक बेबी फिट कहते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में अचानक लौटने से चक्कर आना, भारीपन और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। यही नहीं, इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के चलते सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कई हफ्तों तक व्यायाम और चिकित्सा से गुजरना होगा। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे ताकि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहतर समाधान तैयार किया जा सके। सुनीता और बुच 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन उनके बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उनकी वापसी में देरी हो गई। नासा के दोनों यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे हैं और उनकी वापसी
क्रू 10 के ISS पर आने पर निर्भर करेगी। क्रू 10 के ISS पर आने के बाद हैंड ओवर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें 1 सप्ताह तक का समय लगने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका से लेकर भारत तक सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी का इंतजार हो रहा है। प्रार्थनाएं, दुआएं की जा रही हैं। इसी के बीच हम आपको सुनीता विलियम्स का भारत कनेक्शन तो बताने जा ही रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उनका नौसैनिक से एस्ट्रोनॉट बनने का सफर। इस रिपोर्ट में जानिए विस्तार से सुनीता विलियम्स की कहानी। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जिस पर अमेरिका ही नहीं, भारत के लोग भी गर्व करते हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन ने उन्हें वो स्थान दिलवाया जिसकी वो हकदार हैं। सुनीता विलियम्स का 1998 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में नासा ने चयन किया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहां से पहली अंतरिक्ष यात्रा भी की। 2006 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर 2012 में शुरू किया था। अब पिछले साल 6 मई को 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 9 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहायो में 19 सितंबर 1965 को हुआ था, लेकिन उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के एक भारतीय मूल के न्यूरो एनाटोमिस्ट थे, जो 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका आकर बस गए थे। उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या एक स्लोवेनियाई अमेरिकी थी। उनके माता पिता मैसाचुसेट्स के फॉलमाउथ में रहते थे। वो 3 बच्चों में सबसे छोटी है। सुनीता विलियम्स सबसे पहले अमेरिका की नौसेना में शामिल हुई और बाद में नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में मिशन में लगी हुई हैं। सुनीता ने अपने करियर में कई खास मिशनों में भाग लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अभियानों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने तक का रिकॉर्ड बनाया है और महिलाओं में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक वो 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पहली बार स्पेस में गई थी। उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए 14वें शटल डिस्कवरी के साथ रवाना किया गया था। इसके बाद 2012 में उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई थी। तब उन्होंने कजाकिस्तान के बैकोनूर से रूसी रॉकेट सोयूज TMA-05M से उड़ान भरी थी। अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए 5 जून को वो सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन स्टार लाइनर में तकनीकी खामी की वजह से दोनों वापस नहीं आ सके। दोनों पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। अब इंतजार है सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर की सकुशल धरती पर वापसी की, क्योंकि उनके अंतरिक्ष से लाने की कोशिशों पर लगातार पानी फिर रहा है। अब एलन मस्क के नेतृत्व में नई कोशिश शुरू हुई है और उम्मीदों के पंख लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी तक पल पल की अपडेट आपको गुड न्यूज देता रहेगा और इसी के साथ यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।